बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही अहम है, स्पेशली टीचर्स के लिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट ने फ़ाइल मांगी हैं सर्विस बुक ऑनलाइन करने के हवाले से, इसमें आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और किस तरह से अटैच करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि आपने फ़ाइल्स किन को जमा करवानी है। जो प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल्स हैं इन्होंने अपनी फ़ाइल्स हेड टीचर को जमा करवानी है, और हेड टीचर जो है वो एक फ़ाइल अपने पास रख लेंगे और दूसरी फ़ाइल जो है वो अपना जो कंसर्न्ड एईओ है उसको सबमिट करवा देंगे। इसके बाद जो कंसर्न्ड एईओ है वो फ़ाइल्स कलेक्ट करके तो जो डिप्टी ऑफिस है वहाँ पे फ़ाइल्स जमा करवा देंगे। इसके बाद जो डिप्टी डीओज़ हैं ये सारी फ़ाइल्स इकट्ठी करके अपने पास रख लेंगे, और जो HRMIS की टीम है वो इनसे ये फ़ाइल जो है ये ले लेगी। इसके बाद अगर हम बात करें हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल्स की, तो टीचर्स फ़ाइल कंप्लीट करके अपने हेड टीचर को जमा करवा देंगे, और हेड टीचर जो है वो एक फ़ाइल अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लेंगे, दूसरी फ़ाइल वो डीओ सेकेंडरी के ऑफ़िस में जमा करवा देंगे। और फिर डीओ सेकेंडरी का जो ऑफ़िस है वहाँ से जो फ़ाइल्स हैं ये HRMIS की जो टीम है वो उनसे कलेक्ट कर लेगी। इसके बाद आपको बताते चलें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपने फ़ाइल के ऊपर अटैच करने हैं। सबसे पहले है टाइटल ऑफ फ़ाइल, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें आपने ये चीज़ें जो हैं ये फ़ाइल के ऊपर अटैच करनी है। सबसे पहले अपना जो नेम है ये आपने टाइप करना है, उसके बाद CNIC, उसके बाद डेजिग्नेशन, पर्सनल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर। ये जो आपने फ़ाइल जमा करवानी है उसके ऊपर आप लोगों ने ये वाला टाइटल लगाना है। उसके बाहर ये टाइटल लगा हो जिसमें आपका नेम, CNIC, डेजिग्नेशन, पर्सनल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन हों। इसके बाद चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। नंबर 1 पे है CNIC, इसकी कापी अटैच करनी है आपने। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं ये सारे अटेस्टेड हों। उसके बाद डोमिसाइल है, सैलरी स्लिप है। सैलरी स्लिप आपने अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो है वो लगानी है जिसमें जो कन्वेंस अलाउंस है वो भी मौजूद हो। इसके बाद मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर्स, MPhil, PhD, B.Ed, जितनी भी आपने जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने उनके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अगर तो आपका रिज़ल्ट कार्ड है, डिग्री नहीं आई हुई तो आपने रिज़ल्ट कार्ड अटैच कर देना है, और अगर आपकी डिग्री आ चुकी हुई है तो फिर आपने रिज़ल्ट कार्ड अटैच नहीं करना बल्कि जो डिग्री की कापी है वो अटैच कर देनी है। और ये डॉक्यूमेंट जिस तरह से ये ऊपर नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4, इसी तरतीब से आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपनी फ़ाइल में लगाने हैं। इसके बाद अपने जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं, इंडक्शन या प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग, सिर्फ ये 2 किस्म की जो ट्रेनिंग्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर था, जॉइनिंग रिपोर्ट, जो फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर है उसकी। उसके बाद प्रमोशन अगर आपकी कोई हुई है तो उसके आर्डर्स यहाँ पे लगा देने हैं। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो अपना जो हस्बैंड है या जो आपकी वाइफ है उसकी जो CNIC की कापी है वो आपने इसके साथ लगानी है। उसके बाद ट्रांसफ़र आर्डर, अगर आपका किसी जगह पे ट्रांसफ़र हुआ है तो जितनी दफ़ा आपका ट्रांसफ़र हुआ है वो सारे ट्रांसफ़र आर्डर्स और सारी जॉइनिंग रिलीविंग रिपोर्ट्स जो हैं वो आपने इसके साथ लगानी है। इसके बाद है सर्विस बुक। सर्विस बुक आप लोगों ने ओरिजिनल लगानी है। जो फ़ाइल आपने आगे सबमिट करवानी है उसमें आप लोगों ने ओरिजिनल सर्विस बुक लगानी है। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो निकाह नामा जो है उसकी कॉपी आपने लगानी है। और अगर कोई इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है आपकी डिग्रीज़ का तो वो आपने इसके साथ लगाना है, ये वैसे ज़रूरी नहीं है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल कोटा में भर्ती हुए हैं तो फिर आपने जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो इसके साथ लगाना है। देन पासपोर्ट है, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो वो आपने इसके साथ अटैच कर देना है, उसकी कॉपी जो है वो इसके साथ लगानी है। जो आपकी फ़ाइल है उसके ऊपर ये मंदरजा झैल चीज़ें हैं, इनका टाइटल होना चाहिए, और
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल इस तरतीब से लगे हुए होने चाहिए। CNIC की कॉपी सबसे ऊपर हो, उसके नीचे डोमिसाइल, और इस तरह से बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स एक तरतीब के साथ लगे हों। कोई भी आपको इशू हो, किसी भी किस्म का मसला है। एक और बात है, जो कह रहे हैं कि जो 90 ग्राम का पेपर है ये यूज़ करना है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखी हुई हैं। यहाँ पे किसी भी जगह पे ये मेंशन नहीं किया गया कि आपने जो 90 ग्राम का पेपर है इसको यूज़ करना है। जस्ट आपने ये करना है कि आप फ़ाइल के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो साफ़ नज़र आना चाहिए, क्योंकि उसको स्कैन किया जाएगा और वही आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें अपलोड किया जाएगा। कोई भी आपको किसी भी किस्म का इशू हो फ़ाइल के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह आपको उसके बारे गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।